सबसे पहले बात करेंगे राजनीति में सबसे पहले जिक्र होगा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के स्वामी यानी स्वामी प्रसाद मौर्य। अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से सनातन का अपमान किया। इस बार उन्होंने कार सेवकों पर चली गोलियों को सही ठहराया है। वहीं दूसरी खबर, AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल मान गए हैं कि देश का मुसलमान बीजेपी के साथ है। बदरुद्दीन अजमल ने दावा किया कि बिना मुसलमानों के बीजेपी सरकार नहीं बना सकती। तीसरी खबर, बीएसपी मुखिया मायावती की सुरक्षा वाली टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रतिक्रिया दी है। मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि योगी जी गुंडों को ठिकाने लगा रहे हैं, इन्हें भी ठिकाने लगा देंगे। मायावती ने समाजवादी पार्टी से खतरा बताया था। वही चौथी खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद नगर निगम बोर्ड की बैठक के दौरान बवाल हुआ। मेयर और पार्षद के बीच नोकझोंक होने लगी, जिससे मेयर ने पार्षद को गर्दन काटने की धमकी दे डाली। डिटेल में सारी खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मिल रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मंजूरी दी गई है। मणिपुर सरकार ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मंजूरी दे दी है। सीमित संख्या में लोग शामिल रहेंगे। ये अर्जी कांग्रेस की तरफ से लगाई गई थी और ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मंजूरी मणिपुर सरकार ने दे दिया है। मणिपुर सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई, लेकिन सीमित संख्या में ही लोग शामिल हों, सरकार की तरफ से ये बातें कही गई हैं। तो राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है, जो कि मणिपुर से वो करना चाह रहे थे, और इसको लेकर के अर्जियां दी गई और अब सीमित संख्या में लोग उपस्थित रहे और न्याय यात्रा की जो शुरुआत है वो मणिपुर से ही होगी। मणिपुर सरकार की तरफ से उन्हें आज्ञा दे दी गई है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य कभी श्री रामचरितमानस का अपमान करते हैं, कभी चारों धामों में से एक बद्रीनाथ धाम को लेकर के अनर्गल बयानबाजी करते हैं, तो कभी वो ब्राह्मणों का अपमान करते हैं। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य सारी सीमाएं लांघ गए। कार सेवकों पर चली गोलियां स्वामी जी को सही लगती है। देखिए। बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था। ये अपमान है बलिदान का, ये अपमान है कुर्बानी का, ये अपमान है हर सनातनी का। स्वामी प्रसाद मौर्य का सियासी काला चश्मा कहता है कि कार सेवकों पर गोली चलाना सही था। कार सेवकों के सीनों पर चली गोलियों की आवाज स्वामी को सुकून देती है, उनके दर्द से स्वामी को चैन आता है। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य कार सेवकों पर चली गोलियों को सही ठहरा रहा। जिन कार सेवकों ने राम मंदिर का रास्ता अपने हाथों से खोला था, जिन कार सेवकों ने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया था, उन कार सेवकों पर चली गोलियों को स्वामी प्रसाद मौर्य सही ठहरा रहे हैं। यह सदी की सबसे बड़ी शर्म है जिस पर इंसानियत शर्मिंदा है। वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के, बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य जानते हैं वो क्या बोल रहे हैं। स्वामी जानते हैं वो जानबूझकर बोल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ये भी जानते हैं कि वो किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि सनातन का अपमान करके स्वामी प्रसाद मौर्य एक वोट बैंक को अपने पाले में लाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म में अपवाद है। वो राम को नहीं मानते, रामायण को नहीं मानते, मनुस्मृति को नहीं मानते। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी गाड़ी खींचना जानते हैं। ये इन की मानसिकता को दर्शाता है कि ये लोग किसी की जन भावनाओं का किस तरह से अनादर करते हैं।
एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस तरह का बयान दे रहे हैं, दूसरे तरफ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम भगवान श्री राम को भगवान नहीं मानते, हम पीडीए को भगवान मानते हैं। इसलिए ये लोग केवल वोट की राजनीति करने वाले लोग हैं। देखिए, मुझे लगता है कि विवादित बयानों के लिए बयानवीर हो गए हैं स्वामी प्रसाद जी, और ईश्वर से कामना करेंगे भगवान राम जी उनको सद्बुद्धि दें ताकि उनका जीवन का कल्याण मोक्ष हो सके। आए दिन वो कोई न कोई विवादित बयान देने का काम लगातार कर रहे हैं, और बस मैं तो यही कह सकता हूँ कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दें। जिस देश की पहचान उसकी सनातन संस्कृति हो, जिस देश की पहचान उसका धर्म हो, अखिलेश यादव के स्वामी उस सनातन का अपमान कर रहे हैं, सनातन के सीने पर शब्दों की गोलियां चला रहे हैं। अखिलेश जी जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा के व्यक्ति हैं। अखिलेश जी जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से उनकी पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है, उनकी पार्टी रोज खत्म हो रही है। अखिलेश जी जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर ऐसे ही बोलते रहे तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को आने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या मजबूरी है। स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो गया है। अब उसके पास न तो सत्ता है और न आने की उसको संभावना है कोई, इसलिए वो पागलपन में, व्याकुलता में इस तरह से उलूल जुलूल बयान दे रहा है। ऐसे पागलों की बातों पर व्यक्ति को भरोसा नहीं करना चाहिए। ये अलग बात है कि अखिलेश यादव स्वामी पर खामोश है। अखिलेश यादव राम के अपमान पर स्वामी पर लगाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में अब स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध होने लगा है। गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह का कहना है कि कार सेवकों का अपमान करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी से निकाल देना चाहिए। देखिए, जो आज की स्थिति है उसमें पूर्व में क्या हुआ था उस पर कोई बयान नहीं देना चाहिए। आज राम मंदिर का निर्माण आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है और सब उसका सम्मान कर रहे हैं, सबकी उसमें सहभागिता है। और इस तरह का बयान देके समाजवादी पार्टी में भी ऐसे लाखों कार्यकर्ता नेता हैं जो भगवान राम को मानते हैं, जो सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, उनकी भावनाओं को कोई ठेस न पहुंचाए। और लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के बाद भी अगर ऐसा कोई काम कर रहा है तो उसको हम नोटिस देनी चाहिए, और उसके बाद भी अगर वो स्पष्टीकरण नहीं देता तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री बनकर मलाई चाटने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को उस वक्त हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं लगता था। उस वक्त वो सत्ता की सीढ़ियां चढ़कर कार सेवकों को माला पहनाते थे, मुलायम सिंह को मुल्ला कहते थे, लेकिन अब उन्हें कार सेवकों पर चलाई गई गोलियां सही लगती हैं। शायद इसी को सियासत कहते हैं इंसान जब अपने ज़मीर से गिरता है तो फिर वो ये नहीं देखता कितना गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। सनातन का अपमान करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान लगातार बिगड़ती जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य कभी हिंदू धर्म को धोखा बताते हैं तो कभी रामचरितमानस का अपमान करते हैं। अब उन्हें कार सेवकों पर चलाई गई गोलियां सही लगती हैं, लेकिन सवाल इतना है कि आखिर अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान पर लगाम क्यों नहीं लगा रहे? अखिलेश यादव के अपने हिंदू विरोधी स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों नहीं रोक रहे? क्योंकि अखिलेश यादव भी राम मंदिर को लेकर के अपना रुख साफ नहीं कर पा रहे। एक तरफ पूरे देश में राम मंदिर को लेकर के गजब का उत्साह है, हर कोई राम मंदिर के दर्शन करने के लिए बेकरार है, तो वहीं अखिलेश यादव एंड कंपनी अपने वोट बैंक के लिए भगवान राम का ही अपमान करने पर उतर गई है। पहले निमंत्रण को लेकर के अखिलेश यादव परेशान थे, निमंत्रण मिलेगा तो राम मंदिर जाएंगे, और जब निमंत्रण मिल गया तो उसे ठुकरा रहे हैं। न मेरा इनका कोई परिचय है, मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। ये भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, न मुख्यमंत्री जी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। और ये भी सही है कि भगवान किसको कब बुला ले ये भी किसी को नहीं पता। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये पोल जिमिक कैसे है।
हमने उनको भी निमंत्रण दिया था। वो आती तो हम सबको अच्छा लगता। मंदिर बनाना ये एक मैंडेट था, हिंदू समाज का भी था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ट्रस्ट बनाने की आज्ञा इसलिए दी थी कि मंदिर बनाएंगे। इस ट्रस्ट का उद्देश्य है कि मंदिर बने, तो विश्व के सब हिंदुओं की आकांक्षा के अनुरूप मंदिर बनकर तैयार हो गया है। इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हमारे लिए यह एक धार्मिक और आध्यात्मिक बात है और इसका राजनीति से हम कोई संबंध नहीं देखते। और ये पहला मौका नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हों। इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म का अपमान करते रहे हैं। पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के उत्साह है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ही विवादित टिप्पणी इस वक्त दे रहे हैं। लेकिन विवादों के स्वामी कैसे रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं। प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी का निजी कार्यक्रम है। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा एक ड्रामा है और मुर्दों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दिया गया। अखिलेश यादव के विवादित स्वामी पर आखिर कब लगाम लगेगी इसका पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि 24 में दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश में स्वामी जी सनातन के अपमान पर उतर आए हैं और आए दिन स्वामी जी हिंदू धर्म का अपमान कर हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। अखिलेश के विवादित स्वामी किस तरीके से तंज कसते रहे, बयान देते रहे, वो भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 22 जनवरी 2023 रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी उन्होंने की। 13 फरवरी 2023 साधु संतों पर अमर्यादित टिप्पणी की। 15 फरवरी 2023 लखनऊ में स्वामी और राजू दास के बीच हाथापाई हुई। 3 अप्रैल 2023 को 1993 के विवादित नारे को रायबरेली में उन्होंने दोहराया। 18 जून 2023 को सवर्ण जातियों पर उनके द्वारा टिप्पणी की गई। 31 जुलाई 2023 में 4 धाम को लेकर के विवादित टिप्पणी उनकी तरफ से की गई। 26 अगस्त 2023 हिंदू धर्म एक धोखा है, ये बातें स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कही गई। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हुए, दिल्ली का फीडबैक अफसरों पर भारी पड़ा है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में शीर्ष स्तर पर जुटाया गया फीडबैक। विभिन्न स्तरों के अफसरों का 360 डिग्री लिया गया था फीडबैक। एक IAS और IPS अफसर के बारे में नेगेटिव फीडबैक का साफ असर आज लिस्ट में दिखा है। सुबोध अग्रवाल, कुंजीलाल मीणा, जोगाराम राजन, विशाल हृदय शर्मा और मेघराज सिंह रत्नू हुए इस फीडबैक का शिकार। अब IPS अफसरों की बढ़ रही है धड़कन। न जाने किस अफसर के बारे में किस ने पहुंचा रखा है दिल्ली में फीडबैक। दूसरी ओर कुछ नियुक्तियों की हो रही है सभी और प्रशंसा। अखिल अरोड़ा, T रविकांत, आनंद कुमार, अजिताभ शर्मा, समित शर्मा और अभय कुमार, संदेश नायक, आलोक गुप्ता, सुनील शर्मा, आनंदी और अपर्णा गुप्ता की नियुक्ति की हो रही है आमतौर पर तारीफ। कई वर्षों से साइडलाइन रहे कृष्ण कुणाल लौटे मुख्य धारा में। उन्हें बनाया गया महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पंचायती राज में शासन सचिव। चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको एक ऐसी तस्वीर हम दिखाते हैं जिसे देख करके आप सियासत की जुबान पर शर्मिंदगी महसूस करेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में निगम बोर्ड की मीटिंग मेयर की भाषा पर शर्मिंदा है। आखिर कैसी सियासत और कितना गिरेगी? बताया जा रहा है कि 30 लाख के भ्रष्टाचार को लेकर के निगम बोर्ड में बवाल हुआ। दरअसल गाजियाबाद नगर निगम बोर्ड की बैठक में पार्षद कई मसलों को उठा रहे थे और इस दौरान बीजेपी पार्षद सचिन डागर ने वार्ड में बाबू जगजीवन पार्क का मामला उठाया। उनका कहना था कि एक सड़क बनाने के लिए 12 वर्ग गज जमीन पर सड़क बनी थी, जबकि यहां तकरीबन 30 वर्ग गज जमीन
पार्क बनाने के लिए दे दी गई। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए हुए 30 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। इस पर गुस्साई मेयर सुनीता दयाल ने कहा कि अगर मुझ पर गलत आरोप लगाया तो गर्दन अलग कर दूंगी। बीजेपी मेयर सुनीता दयाल का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर हमलावर हुई। कि आप उतना करके ज्यादा मत पार्क में से थोड़ी दी जाएगी। तो पार्क में से किसने दे दिया? उन्होंने ले ली पार्क में से। मैंने आपका तो नाम ही नहीं लिया कहीं भी। नहीं, वो 30 लाख रुपए की कितने? आपका नाम लिया 30 लाख में मैंने। नहीं, सुनो बेटा, गर्दन अलग कर दूंगी। नाम मेरा ऐसा 30 लाख कैसे रिकॉर्ड हो रहा है? हो जाए रिकॉर्ड कर लीजिए। किसने दे दिए वो बताए तो सही, किसे दे दिए 30 लाख? वो बताएंगे। अगर मेरे किसी अधिकारी को दे दिए तो सस्पेंड होगा, ये मैं कह रही हूँ। 100% सस्पेंड होगा। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उनकी तरफ से कहा गया, बीजेपी अपने नेताओं को कब अनुशासन का पाठ पढ़ाएगी। स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले की बड़ी बातें और आधार। 21 जून को हुई शिवसेना की बैठक की अटेंडेंस शीट में त्रुटियां, उसे प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। उद्धव ठाकरे के अनुपस्थित एमएलए के नामों को पूरी तरीके से सही नहीं माना जा सकता। शिंदे समर्थक विधायकों के पार्टी बैठक में हिस्सा न लेने को सदस्यता समाप्त करने का आधार नहीं माना जा सकता। स्पीकर ने उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के विधायक के पार्टी व्हिप जारी करने के अधिकार ही खारिज कर दिए। सुनील प्रभु द्वारा जारी व्हिप को न मानने पर शिंदे गुट के एमएलए की सदस्यता खत्म नहीं की जा सकती। उद्धव गुट के 2 विधायक गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे विधायकों से मिले थे, इसलिए संपर्क में न होने का दावा भी खारिज। स्पीकर नार्वेकर ने संपर्क में न होने को सदस्यता समाप्ति का आधार मानने से इनकार किया है। शिंदे गुट के विधायकों के व्यवहार को डिस्क्वालीफाइड का आधार मानने से इनकार किया गया। भरत गोगावले के चीफ व्हिप नियुक्त किए जाने को स्पीकर ने सही माना, यानी गोगावले के निर्णयों को भी स्पीकर ने सही माना। स्पीकर नार्वेकर ने फैसले में कहा कि उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने का सबूत पेश नहीं किया। शिवसेना की टूट सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि विधायक दल में भी हुई। वर्टिकल स्लिप्ड की स्थिति में पार्टी के दोनों ही गुट असल मूल पार्टी होने का दावा कर सकते हैं। स्पीकर के अनुसार 2018 में शिवसेना का पार्टी नेतृत्व ढांचा शिवसेना के संविधान के अनुसार नहीं था। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने एकनाथ शिंदे द्वारा स्पीकर को दिए गए 1999 के संविधान को मूल संविधान माना है।